समस्याओं का ना होना सफलता नहीं है, बल्कि समस्याओं पर काबू पाना सफलता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसला से उड़ान होती है। समस्याओं का ना होना सफलता नहीं है, बल्कि समस्याओं पर काबू पाना सफलता है। एक प्रेरणादायक आर्टिकल है ये। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। 2008 में माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक तैराक हैं। हालांकि माइकल फेल्प्स तैराकी में करीब 22 पदक जीत चुके थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रियता तब मिली जब उन्होंने बीजिंग में 8 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्पिटिज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। मार्क स्पिटिज ने 1972 के ओलंपिक गेम्स में 7 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था और माइकल फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीतकर वो रिकॉर्ड तोड़ा। याद रहे, जब मार्क स्पिटिज ने जब 1972 के ओलंपिक गेम्स में 7 गोल्ड मेडल जीते थे, तो एक पत्रकार ने उनसे कहा कि सर, आज तो आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया, आज तो आपकी किस्मत लकी रही। मार्क स्पिटिज ने उस पत्रकार से कहा कि आप कहते हो मेरी किस्मत लकी रही। 1968 से मैं रोज़ाना 8 घंटे तैराकी की प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी बिना इतवार के। आप 8 घंटे पानी में बैठ जाइए, एक दिन में शरीर सिकुड़ जाएगा। आप इसे किस्मत कहते हो। एक एथलीट 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तैयारी करता है, आप इसे किस्मत कहते हैं। ये मेरी मेहनत है। और मार्क स्पिटिज का रिकॉर्ड तोड़ने वाले माइकल फेल्प्स की कहानी और भी ज़्यादा हैरानी भरी है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि बीजिंग ओलंपिक से करीब 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में माइकल फेल्प्स के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने उनको तैराकी के लिए पानी में जाने से मना कर दिया। कई हफ्तों तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए। माइकल फेल्प्स की सालों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा था। पिछले 10 साल से जो आने वाले ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, उस व्यक्ति के करियर पर अंधेरा सा छाने लगा था। डॉक्टर्स की परेशानी थी कि जाने कब तक ये हाथ सही हो पाएगा, और हो भी गया तो क्या गारंटी है उसमें पहले जितनी ताकत होगी भी या नहीं। 8 गोल्ड मेडल विजेता का सपना चूर हो चुका था। क्या ये फ्रैक्चर माइकल फेल्प्स के अंत की शुरुआत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टरों के मना करने पर भी माइकल फेल्प्स अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने कहा कि वो अपने हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों ने समझाया भी कि आपका मुकाबला किसी गली मोहल्ले के बच्चों के साथ नहीं है, ये ओलंपिक गेम्स हैं जिसमें विश्व स्तर की ट्रेनिंग के हुए लोग आते हैं। उन लोगों ने प्रैक्टिस में 10 साल पसीना बहाया और तुम अब पैरों के इस्तेमाल से उनका मुकाबला कैसे करोगे। उस महान खिलाड़ी ने फिर भी पैरों से प्रैक्टिस जारी रखी, अपने पैरों को मजबूत बनाया और आने वाले बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्पिटिज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। किसी ने सही कहा है, समस्याओं का न होना सफलता नहीं, बल्कि समस्याओं पर काबू पाना सफलता है। माइकल फेल्प्स के सामने समस्या थी और उसने उस पर काबू किया और इतिहास रच दिया। दोस्तों, गौर करना, एक एथलीट 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तक तैयारी करता है। आज सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सफलता कीमत अदा करना नहीं चाहता। आप भी 15 साल तैयारी कीजिए, फिर आप भी गोल्ड मेडल जीत सकते हो। कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन सफलता अपनी कीमत वसूल करती है। अगर आप भी वो कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। और अगर कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं, तो कल भी आपसे ही होंगे जैसे आज हैं। धन्यवाद।